अब आपको न्यूयॉर्क से आई खबर दिखाते हैं। न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क के कट्टरपंथी मेयर ममदानी घबरा गए। ममदानी ने साफ तौर पर आरएसएस के इस कार्यक्रम का विरोध किया, जिसके बाद भारत में भी इसे लेकर राजनीति गर्म है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ये है ज़ोहरान ममदानी, जिनकी पहचान जितनी न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर है, उससे ज्यादा इनकी कट्टर सोच ने न्यूयॉर्क को दुनिया भर में शर्मसार किया है। अमेरिका की ग्लोबल सिटी न्यूयॉर्क का सर्वे सर्वा बनकर ममदानी ने एक बार फिर आरएसएस के बहाने हिंदुओं का विरोध और अपनी कट्टरपंथी सोच का नमूना पेश किया है। और इसकी वजह है न्यूयॉर्क की धरती पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के स्वागत की ये तस्वीर। दरअसल आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क पहुंचे। 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भागवत 5000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में सियासत और विरोध दोनों शुरू हो चुके हैं और न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने साफ कहा है कि वो आरएसएस की रैली का समर्थन नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस की रैली का विरोध करने वाले ममदानी ने खुद को भारतीय तो बताया, साथ ही धर्मनिरपेक्ष और बहुसमाज का पाठ भी पढ़ाया। लेकिन सच ये भी है कि अगर ममदानी को भारत और आरएसएस के बीच के संबंधों का जरा सा भी ज्ञान होता तो वो अपनी आंखों से कट्टरपंथ का चश्मा कब का उतार फेंकते। खुद को सच्चा भारतीय कहने वाले ज़ोहरान ममदानी को आज आरएसएस के बारे में जान लेना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन समाज की किसी भी जाति, धर्म, संगठन, समुदाय से ऊपर उठकर 100 सालों से सिर्फ देश हित में काम करता आया है। 1950 के दशक में असम भूकंप हो या दूसरे राहत कार्य, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नागरिक सहायता और राहत बचाव का काम हो, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान शरणार्थी संकट में मदद की बात हो, 1984 में सिख विरोधी दंगों में परिवारों को सुरक्षा या राहत देने की बात हो, या फिर 2001 में गुजरात भूकंप, 2013 में उत्तराखंड आपदा और 2020-2021 में कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर में भी आरएसएस ने सिर्फ और सिर्फ जनहित में खुद को समर्पित रखा। यही वजह है कि अमेरिका से आरएसएस के खिलाफ उठी आवाज को भारत से भी करारा जवाब मिला। वो है कि मेंढक से आप क्या पूछोगे कि समुंदर और दरिया होता है क्या? अब जितना छोटा जहन होगा वैसे ही जवाब देगा ना। वो बिल्कुल पीस लविंग यूनिटी के बारे में बात करने वाले, ऐसे में ममदानी का इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो डिविसिव स्टेटमेंट है और कहीं ना कहीं लोगों को उत्तेजित करने वाला स्टेटमेंट है। वो न्यूयॉर्क तो उनसे संभल नहीं पा रहा है और जहां पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी जा रहे हैं वो उसका विरोध करने वाले, विरोध करने दीजिए, वो तो रोक नहीं पाएंगे। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी के बयान के बाद देश में विपक्ष को सत्ता के बहाने आरएसएस पर हमले का एक मौका सा मिल गया है। उन लोगों ने तो ऑलरेडी आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अब मोहन भागवत जी विरोध होने के बाद भी वहाँ क्यों गए, ये एक संशोधन का हिस्सा बन चुका है। क्या करेंगे, पूरी दुनिया में क्या दिखाना चाह रहे हैं? देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया और जिसके साथ दोस्ती अमेरिका के साथ की थी उसने HBN वीज़ा जो वहाँ से मिलता था बच्चों के लिए, वो उसके ऊपर क्या हाल कर दिया। न्यूयॉर्क जैसा शहर है मल्टी रिलीजियस, वहाँ पर आरएसएस का जो थ्योरी है वो चलेगा नहीं। न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद ममदानी का कट्टरपंथ सड़क से लेकर दफ्तर तक नजर आने लगा है, जिसका खुलकर विरोध भी होता आया है। लेकिन इसके बावजूद ममदानी को तकलीफ आरएसएस से, दिक्कत मोहन भागवत के संबोधन से है। और सवाल सिर्फ एक रैली के विरोध का नहीं, सवाल उस सोच का है जो अपनी विचारधारा को जगह देती है लेकिन दूसरी विचारधारा से परहेज भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।